एपिसोड 12 है। तो अगर आपने अभी तक इस कहानी के पहले एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो इसी चैनल में स्कैम वाली स्त्री प्लेलिस्ट में जा करके अभी तक के एपिसोड्स ज़रूर सुने, जिससे आपको आगे की कहानी समझ आए। वरुण ने अदिति की कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी थी और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अदिति को मन ही मन पसंद करने लगा था और अब अदिति भी उससे ठीक ठाक बात करने लगी थी। वरुण ने अदिति को मैसेज में लिखा, अदिति, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, सामने से तो नहीं देखा लेकिन व्हाट्सएप में डीपी देखी और फिर उस दिन जब मैंने तुम्हारी आवाज़ पहली बार सुनी ना, तब से मेरे इमोशंस बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और तुम इतनी इंटेलिजेंट हो कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाएगा और उन किसी में से एक मैं भी हूँ। अब मैं क्या कहूँ, हमारी बात भी उतनी ढंग से नहीं हुई लेकिन जितनी भी हुई है ना, उस थोड़े टाइम में ही मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब कितना प्यार करता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन प्यार तो करता हूँ। पूरा टाइम तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और तुम इतनी क्यूट हो यार कि मन करता है कि तुम्हारे साथ ही रह जाऊं। आई लव यू अदिति। वरुण ने ये मैसेज लिखा था और अदिति को सेंड कर दिया। साथ ही उसने अपनी 1-2 महीने पहले की एक फोटो भी भेज दी, जिसमें वरुण दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अदिति ने ये मैसेज पढ़ा और वरुण की फोटो देखी, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं लिखा। अब वरुण की हार्ट बीट भी तेज हो रही थी और करीब 5 मिनट हो गए थे, लेकिन अदिति ने अभी तक कोई मैसेज नहीं किया। तो सामने से वरुण ने लिखा, प्लीज रिप्लाई करो। तो अगले ही पल अदिति ने वरुण की फोटो पर लव रिएक्ट कर दिया और ये लव रिएक्ट देखते ही वरुण का तो चेहरा ही खिल गया। उसे लगा कि जैसे उसने आधी जंग यहीं जीत ली। लेकिन अभी अदिति ने कुछ नहीं लिखा था, तो वरुण ने व्हाट्सएप में ही क्वेश्चन मार्क्स बना करके भेज दिए। अब सामने से व्हाट्सएप में टाइपिंग लिख करके आ रहा है, तो वरुण की दिल की धड़कनें धक धक होने लगी थी और अगले ही सेकंड में अदिति का एक मैसेज व्हाट्सएप पर डिलीवर होता है, जिसमें अदिति ने लिखा था, यार इट्स टू अर्ली टू थिंक एनीथिंग फॉर मी, गिव मी सम टाइम। और वैसे भी हम एक दूसरे को जानते ही कितना है, और वरुण तुम तो मुझे बिल्कुल नहीं जानते और ऐसे कैसे तुमको मुझसे प्यार हो सकता है। और एक बात बता दूं, देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम पास करने के लिए नहीं आई हूँ। आई एम नॉट दैट टाइम पास मटेरियल। मैं जिससे भी प्यार करूंगी उससे शादी ही करूंगी। ये मैसेज पढ़ते ही वरुण का चेहरा और भी खिल गया और उसने तुरंत जवाब में लिखा, अदिति, मैं भी तुमसे बिल्कुल टाइम पास नहीं करना चाहता। अगर तुम कहो तो मैं कल ही अपनी मम्मी से तुम्हारी बात करा देता हूँ। ये मैसेज लिख करके वरुण ने तुरंत भेज दिया और उधर से अदिति ने दोबारा वरुण के मैसेज पर लव रिएक्ट किया और रिप्लाई में लिखा, यार इतना जल्दी तुम कैसे ये सब सोच सकते हो, गिव मी सम टाइम। वैसे भी अगले 3 महीने में तो मैं कंपनी के कामों में इतनी बिजी रहूंगी कि मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाऊंगी, इसलिए आई थिंक लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसने मन ही मन कहा, चलो ठीक है, फ्रेंडशिप करने के लिए तो तैयार हो ना, बाकी गर्लफ्रेंड और फिर घर वाली तो मैं तुम्हें थोड़े दिन में बना ही लूंगा। ये सोचते हुए वरुण ने रिप्लाई में लिखा, चलो ठीक है, तुम जैसा कहो, लेकिन दोस्त को भी टाइम देना पड़ेगा ना। ये मैसेज वरुण ने किया तो सामने से अदिति का जवाब आया, ओके आई विल ट्राई। अच्छा, जो शेयर तुमने कल खरीदा था वो चेक कर लेना, तुम्हें 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा होगा। नाउ यू कैन सेल दीज शेयर्स टुमारो। और अगर तुमको मेरी कंपनी में थोड़ा भी डाउट हो तो तुम अपने पैसे निकाल सकते हो। ये मैसेज वरुण ने जैसे ही पढ़ा तो उसने जवाब में लिखा, यार ये ठीक नहीं है,
तुम दोस्ती भी कर रही हो और फिर पैसे भी निकालने के लिए कह रही हो। नाउ आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। ये लिखकर वरुण ने एक हार्ट वाली इमोजी के साथ मैसेज भेज दिया। और अब कुछ देर तक वरुण अदिति को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। अगले दिन सुबह 9 बजे अदिति के बनाए हुए उसी व्हाट्सएप ग्रुप में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कार्ल बल्डॉफ ने ग्रुप में लोगों को मैसेज में समझाया कि वो कैसे अपने एक्सक्लूसिव मेंबर्स को फ़ायदा देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका कैपिटल 30 गुना हो जाए, वो भी सिर्फ 3 महीने में। उन्होंने एक पूरी एक्सेल शीट में प्लान भेजा था और आगे के दिनों में वो किन किन कंपनियों के शेयर्स राइट्स इशू के माध्यम से अपने ग्रुप मेंबर्स को डिस्काउंटेड प्राइस में दिलाएंगे, वो भी लिखा हुआ था। इस मैसेज को पढ़ने के बाद ग्रुप में कई लोग एनालिस्ट को धन्यवाद कह रहे थे। कुछ लोगों ने ग्रुप में स्क्रीनशॉट्स भेजना शुरू कर दिया था कि उन्होंने आज 10 लाख रुपए जमा किए। एक आदमी ने तो 50 लाख का स्लिप भी भेजा और ये कहा कि मैंने अदिति के दिए हुए अकाउंट नंबर में ये पैसे जमा करवा दिए हैं। और फिर उसने मैसेज में लिखा, आई एम रेडी टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ मुझे कल 50 लाख के शेयर्स अलॉट कीजिए। तो वहीं पर जवाब में अदिति ने लिखा, सॉरी सर, आपको पता होना चाहिए कि राइट्स इशू में लिमिटेड अमाउंट में शेयर्स मिलते हैं, क्योंकि ये शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नॉर्मल शेयर नहीं है, तो हम आपको उतने ही शेयर दे पाएंगे जितने हमारे पास होंगे। बट यस, जिसका कैपिटल ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज योर कैपिटल एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अभी ये सर्विस इंडिया में हम ट्रायल बेस पर चला रहे हैं, 3 महीनों के बाद ये सर्विस पेड हो जाएगी। वरुण भी ग्रुप के सारे मैसेजेस पढ़ रहा था और मनी मन ये सोच रहा था कि अगर लोग इतना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर ये सब जेन्युइन होगा, और अब वो भी अपने कैपिटल को बढ़ाएगा। उसने क्रॉस चेक करने के लिए ग्रुप में और भी मैसेजेस देखे तो उसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी मिल गया जिसमें मिस्टर कार्ल बल्डॉफ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। और ये सब पढ़ने के बाद वरुण को अब पूरी तरह से भरोसा हो गया था। शाम के समय वरुण थोड़ा घर से बाहर निकला। उसकी खुशी उसकी चाल ढाल में बिल्कुल समझ आ रही थी। अब उसे इस बात का पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो गया था कि अगर आज अदिति ने उसे दोस्त बना लिया है तो वो जल्दी ही उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और फिर शादी भी हो जाएगी। और साथ ही वो इस बात के लिए बहुत श्योर हो गया था कि अदिति के साथ रहते हुए उसे पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अब वरुण के दिमाग में एक बात चलने लगी थी कि वो किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाए। वरुण ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, हाय सर, आई जस्ट वांटेड टू चेक इज दिस टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी इज जेन्युइन और नॉट। मुझे तो थोड़ा शक हो रहा है कि कैसे कोई कंपनी इतना रिटर्न दे सकती है। अगर इतना ही आसान है तो ये जो कंपनी चला रहे हैं वही अपना कैपिटल क्यों नहीं बढ़ा ले रहे हैं। सर, कैन वी टॉक, आई एम स्टूडेंट। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो एक पल के लिए उसके भी कदम रुक से गए। तो अब आगे क्या होगा? क्या वरुण इस अननोन नंबर से आए हुए मैसेज पर भरोसा करेगा? क्या वो टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करेगा? क्या होगा वरुण और अदिति के रिलेशनशिप का भविष्य? वरुण ने कैसे बढ़ाया अपना इन्वेस्टमेंट और क्या उसे अपने पैसे वापस मिले? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं और ये कहानी अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। चलता हूँ, धन्यवाद।